जिस तरीके से आपने वफा किया था लेकिन उसे दगा मिल गया, नेशनल वर्कर्स पर आपने भरोसा किया था, कैसे आप देखते हैं? देखिए, उमर साहब ने पीडीपी के साथ दगा नहीं की, उन्होंने उन तमाम गरीबों के साथ जिनके सर से वो छत छीनना चाहते हैं। हमने ये कोई जमीन का बिल नहीं था, ये गरीबों की छत का बिल था। अगर किसी गरीब आदमी ने पिछले 20-25 साल से, जिसके पास कोई चारा नहीं है, घास चराए में 4 मरले 5 मरले में अपना घर बनाया था, हम उसकी बात कर रहे थे। हम आज की जमीन की बात नहीं कर रहे थे, हम आज से 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहे थे। और इसको बीजेपी ने कहा इसको लैंड जहाज, उमर साहब ने इसको कहा लैंड ग्रैबर, यानी कि कश्मीरी लोग जो हैं या जम्मू के लोग जो हैं वो जमीन चोर हैं। तो एक गरीब जो अपनी छत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको बुलडोजर से जिसका घर उड़ाया गया पिछले 2019 के बाद, हम उसकी छत को बचाना चाहते थे। तो उमर साहब ने उसको रिजेक्ट करके यहाँ के लोगों के सर से वो छत छीनना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट किया। हमारे क्या करेंगे? हमने तो कोशिश की थी अपने तरीके से कि हमारे पास 3 वोट थे, हमने कहा था आप हमारे वोट ले लो पर गरीबों की छत बचाओ। अब वो नहीं बचाना चाहते तो मैं क्या करूं उसमें? तो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस का भी बिल जो था वो हालांकि उनके अपने मेंबर ने लाया था, लेकिन उस हवाले से जो है उनको विड्रॉ करने के लिए कहा। देखिए, हमने भी लाया था डेली वेजेस का बिल, क्योंकि ये मेरे वक्त में भी ये बिल ये आया था, मसला आया था, और हमने इनका बायोमेट्रिक भी किया था, और हमने एक SRO के तहत भी इनको रेगुलर करने की बात कही थी, एक ऑर्डर भी इशू किया था। मगर सरकार की, ये लोग बड़े गरीब लोग हैं, बहुत ही जो गरीब से गरीब लोग हैं, तबके से ये बिलोंग करते हैं, और जो PHE हो, इरिगेशन हो, पावर डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन, यही चलाते हैं, और 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। तो आप सरकार ने वोट तो इसी पे लिया, या डेली वेजर को रेगुलराइज करने के लिए, या जम्मू कश्मीर की जमीन को बचाने के लिए किया। उमर साहब बार बार कहते हैं मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। मगर जहां तक हमारे बिल का सवाल था, जमीन के बिल का सवाल था, वो उमर साहब कर सकते थे। जम्मू कश्मीर की जो जमीन को, जो लोगों को जो इनसिक्योरिटी है, उसमें इतना कर सकते थे अभी से, पर इन्होंने इतना करने की भी कोशिश नहीं की। तो मैं क्या कहूँ आगे? उमर साहब ने पीडीपी के साथ दगा नहीं की, उन्होंने उन तमाम गरीबों के साथ जिनके सर से वो छत छीनना चाहते हैं। हमने ये कोई जमीन का बिल नहीं था, ये गरीबों की छत का बिल था। अगर किसी गरीब आदमी ने पिछले 20-25 साल से, जिसके पास कोई चारा नहीं है, घास चराए में 4 मरले 5 मरले में अपना घर बनाया था, हम उसकी बात कर रहे थे। हम आज की जमीन की बात नहीं कर रहे थे, हम आज से 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहे थे। और इसको बीजेपी ने कहा इसको लैंड जहाज, उमर साहब ने इसको कहा लैंड ग्रैबर, यानी कि कश्मीरी लोग जो हैं या जम्मू के लोग जो हैं वो जमीन चोर हैं। तो एक गरीब जो अपनी छत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको बुलडोजर से जिसका घर उड़ाया गया पिछले 2019 के बाद, हम उसकी छत को बचाना चाहते थे। तो उमर साहब ने उसको रिजेक्ट करके यहाँ के लोगों के सर से वो छत छीनना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट किया। हमारे क्या करेंगे? हमने तो कोशिश की थी अपने तरीके से कि हमारे पास 3 वोट थे, हमने कहा था आप हमारे वोट ले लो पर गरीबों की छत बचाओ। अब वो नहीं बचाना चाहते तो मैं क्या करूं उसमें? तो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस का भी बिल जो था वो हालांकि उनके अपने मेंबर ने लाया था, लेकिन उस हवाले से जो है उनको विड्रॉ करने के लिए कहा। देखिए, हमने भी लाया था डेली वेजेस का बिल, क्योंकि ये मेरे वक्त में भी ये बिल ये आया था, मसला आया था, और हमने इनका बायोमेट्रिक भी किया था, और हमने एक SRO के तहत भी इनको रेगुलर करने की बात कही थी, एक ऑर्डर भी इशू किया था। मगर सरकार की, ये लोग बड़े गरीब लोग हैं, बहुत ही जो गरीब से गरीब लोग हैं, तबके से ये बिलोंग करते हैं, और जो PHE हो, इरिगेशन हो, पावर डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन, यही चलाते हैं, और 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। तो आप सरकार ने वोट तो इसी पे लिया, या डेली वेजर को रेगुलराइज करने के लिए, या जम्मू कश्मीर की जमीन को बचाने के लिए किया। उमर साहब बार बार कहते हैं मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। मगर जहां तक हमारे बिल का सवाल था, जमीन के बिल का सवाल था, वो उमर साहब कर सकते थे। जम्मू कश्मीर की जो जमीन को, जो लोगों को जो इनसिक्योरिटी है, उसमें इतना कर सकते थे अभी से, पर इन्होंने इतना करने की भी कोशिश नहीं की। तो मैं क्या कहूँ आगे? मैम, का मानना है कि 80% जो है मैनिफेस्टो